नोएडा जिला प्रशासन के कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर सीएम भूपेश पर दर्ज की एफआईआर को लेकर दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा किया। सीएम भूपेश ने कहा कि मेरे साथ प्रचार के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के साथ दूसरे लोग भी रहते हैं, तो अकेले प्रचार करना कैसे संभव है, और फिर भी मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो निर्वाचन आयोग फिजिकली उदाहरण देकर बताए कि ऐसे प्रचार करना है, हम वैसे ही प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि 5 दिन से बीजेपी के नेता और मंत्री प्रचार कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ मुझ पर एफआईआर की गई, ये कहां तक उचित है। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। बीजेपी के ही मंत्री बयान दे रहे हैं कि सीएम का चेहरा कोई भी हो सकता है, चुनाव होने के बाद सीएम बदला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का कद लगातार कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ, योगी आदित्यनाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं यूपी में सीएम भूपेश, और यूपी में उनके ऊपर एफआईआर होने पर उन्होंने सवाल उठाया है कि बीजेपी अगर कर रही है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, ये जब भूपेश बघेल के खिलाफ कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं उस मामले में जो निर्वाचन आयोग ने जब एफआईआर दर्ज कराया है, तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई। और आज सवेरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर इस पूरी कार्रवाई पर एक सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि भाई मेरे साथ कांग्रेस के लोग हैं, मेरे साथ मीडिया के लोग थे, मेरे साथ सुरक्षाकर्मी थे, इन तमाम लोग थे, वो अगर आ जाते हैं तो और उनके साथ रहकर मैं कैसे चुनाव का प्रचार कर सकता हूँ? मतलब भीड़ तो होगी। तो साथ ही साथ उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी ये सवाल कर दिया कि अगर आपको लग रहा है कि मैं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हूं तो आप ही डेमो करके बताएं कि किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा सकता है वहां पर। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरी कार्यवाही पर एक प्रश्न खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जबकि वहीं पर अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस पूरी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा किया। और जब हमारी आज इस संबंध में यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से भी बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रभाव के कारण वहां की जो सरकार है, योगी सरकार है, वो बौखला गई और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई यहां पर कर रही है। और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। साथ ही साथ इसको लेकर जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी, छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी करेगा, चाहे कोई भी हो, तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ का भी माहौल यहाँ पर गरमा रहा है। आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर गरमाई हुई है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उन्होंने निर्वाचन आयोग से ही बोला है कि वहां पर किस तरह से चुनाव प्रचार करना है खुद ही डेमो करके बताएं। राजेश, यही एक सवाल था। अगर निर्वाचन आयोग को ये तरीका पसंद नहीं है तो ये सारी चीजें साफ करनी चाहिए कि आपको प्रचार ऐसे करना है, इतने लोग शामिल होने हैं, ऐसे में कयास लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग अगर साफ कर देता है तो हमें लगता है इस तरीके की बातें ही नहीं होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी सीधी आपत्ति भूपेश बघेल की ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं तो किसी प्रकार की कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। मगर कांग्रेस के लोग वो खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कोविड का उल्लंघन हो रहा है और उनको परेशान करने की इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि किस तरह से प्रचार करना है उसका पूरा क्लियर कर देना चाहिए ताकि इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना हो। अगर
हो तो उसके तहत ही वो प्रचार करे, ताकि निर्वाचन आयोग को उन पर इस तरह की कार्रवाई ना करना पड़े। तो पूरी कार्रवाई को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर दिया है, सवाल भी किया है और ये क्लियर करने को कहा है कि आप ही बताएं कि हम किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। और उसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी यहाँ पर गर्मा गई है। एनएसयूआई के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है कि कोई भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।